आज की हमारी डिस्कशन होगी स्कॉलरशिप्स एंड जॉब्स इन बायोलॉजिकल साइंसेस फील्ड्स और बायो साइंसेस के जो ग्रेजुएट्स हैं अपनी क्वालिफ़िकेशन के बाद किस किस फील्ड में स्कॉलरशिप गेन कर सकते हैं और किस किस जगह पे जॉब विन कर सकते हैं, अपॉर्चुनिटीज़ इनके पास कौन कौन सी हैं और उसके अलावा कंसर्न्स इससे रिलेटेड क्या क्या हैं अब तक। तो इन दोनों एस्पेक्ट्स यानी स्कॉलरशिप्स एंड जॉब्स के हवाले से जो हमारी स्टूडेंट कम्युनिटी है वो इस चीज़ को ये माइंड में रखे कि कमिंग टाइम के अंदर ज़रूरी नहीं है कि हमें सिर्फ गवर्नमेंट सर्विस या जॉब मिलनी है, तो हमें उस चीज़ के लिए अल्टरनेटिवली प्राइवेट सेक्टर जॉब्स, इंडस्ट्री जॉब्स, इवन फ्रीलांसिंग एंड एंटरप्रेन्योरशिप उसको सीख करना है। तो आज की हमारी जो पूरी डिस्कशन है वो इससे रिलेटेड है कि बायोलॉजिकल साइंसेस में क्वालिफिकेशन लेने के बाद आप क्या क्या काम कर सकते हैं। अंडर ग्रेड्स के लिए स्पेसिफिकली स्कॉलरशिप्स जो लोकल हैं या फाइनेंशियल असिस्टेंस जो लोकल है विद इन कंट्री है या फिर फॉरेन में है, वो कहाँ कहाँ पे अवेलेबल है, कौन कौन सी ऑर्गेनाइजेशन ऑफर करती हैं और कैसे कैसे आप उनको सीख कर सकते हैं। आज हम इसको एलेबोरेट करेंगे। मेरा नाम डॉक्टर बशीर अहमद है, फैकल्टी मेंबर हूँ इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद में। हम बायोलॉजिकल साइंसेस के इस डिसिप्लिन को डिवाइड करते हैं तीन मेन कैटेगरीज में, कि जिसमें से बेसिक बायोलॉजिकल साइंस के प्रोग्राम्स हैं, जिसमें इंटरडिसिप्लिनरी साइंसेस के प्रोग्राम्स हैं यानी इंटरडिसिप्लिनरी बायोलॉजिकल साइंसेस में से जो फील्ड्स हैं, और फिर उसके बाद स्पेसिफाइड या पर्पस बेस्ड जो फील्ड्स हैं उनमें से प्लांट साइंसेज, एनिमल साइंसेज या सेल बायोलॉजी ये बेसिक फील्ड्स हैं। इनके अंदर डिग्रीज पाकिस्तान के अंदर एग्जिस्ट और प्रेवलेंट है। और फिर उसके बाद जो दूसरी इंटरडिसिप्लिनरी साइंसेज हैं जैसे बायोकेमिस्ट्री है, जैसे इसमें बायोटेक्नोलॉजी है, बायो इन्फॉर्मेटिक्स है, ये जो फील्ड्स हैं ये इंटरडिसिप्लिनरी बायोलॉजिकल साइंसेज की फील्ड्स हैं। जैसे मैंने इसका जिक्र किया एनवायरमेंटल साइंसेस है, सिमिलरली माइक्रोबायोलॉजी है या नैनो बायोटेक्नोलॉजी है जो कमिंग टाइम की, या इवन फोरेंसिक्स है, ये पर्पस बेस्ड है और समझ लें कि स्पेशलाइज्ड फील्ड्स हैं। आज की इस डिस्कशन का पहला सेगमेंट यानी स्कॉलरशिप्स, इसको एलेबोरेट करते हुए हम पहले इस्टेब्लिश करते हैं कि स्कॉलरशिप और फेलोशिप में क्या फ़र्क है। याद रखें, एक ऐसी फाइनेंशियल असिस्टेंस जिसके एंड पे आपको कोई डिग्री अर्न करते हैं आप, और एक दूसरी वाली एक फाइनेंशियल असिस्टेंस जिसमें सिर्फ ट्रेनिंग होती है, तो जिसमें आपको एंड पे डिग्री मिलेगी वो स्कॉलरशिप है, जिसमें एंड पे सिर्फ एक्सपीरियंस या ट्रेनिंग मिलेगी उसको आप फेलोशिप कहते हैं। फेलोशिप्स यूजुअली पीएचडी या पोस्ट पीएचडी के दौरान में आपको अवार्ड होती हैं, जबकि जो स्कॉलरशिप्स हैं यूजुअली इवन अंडर ग्रेड स्टूडेंट्स विन कर सकते हैं या फिर पीएचडी के लिए विन कर सकते हैं। तो फॉरेन में जैसे हमारे पास अब आके ये स्ट्रक्चर डेवलप हो गया है ना, 16 इयर्स ऑफ एजुकेशन बीएस प्रोग्राम्स वाला, तो वहाँ पे यही चलता है। तो बीएस के बाद डायरेक्टली लोग पीएचडी के लिए परस्यू कर सकते हैं। अलबत्ता अगर आपकी सिर्फ 14 इयर्स और फिर उसके बाद 16 इयर्स की क्वालिफिकेशन अलग अलग है यानी बीएससी और एमएससी है, इसके बाद आपको फॉरेन में डिग्री के दौरान में अगर आप पीएचडी के लिए अप्लाई करते हैं तो पहले आपको एक और मास्टर्स करना पड़ता है, तो उसमें डेफिशिएंसी कोर्सेज आप कंप्लीट करते हैं। तो हम बात करने जा रहे हैं स्कॉलरशिप्स की। तो इसमें एक और डिफ्रेंसिएशन आपने मेंटेन करनी है कि वर्ल्ड वाइड दो तरह के स्कॉलरशिप्स हैं। एक वो हैं जो मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप हैं जिसमें आपके कैलिबर की बेसिस पे आपको विन यूँ समझ लें कि हायर किया जाता है या फिर आप वो विन करते हैं, और दूसरे होते हैं जो नीड बेस्ड हैं, इसमें इवन मीडियोकर स्टूडेंट्स भी अप्लाई करते हैं। एक और डिफ्रेंसिएशन है स्कॉलरशिप्स के लिए जो डेवलप्ड कंट्रीज़ के लिए और डेवलपिंग कंट्रीज़ के लिए अलग अलग होते हैं। जो स्पेसिफिकली मैं अगर बात करूँ इंटरनेशनल स्कॉलरशिप्स की, तो आपने हमेशा वो स्टूडेंट्स जिनके बहुत ज़्यादा अच्छे ग्रेड्स नहीं हैं, मीडियोकर हैं, और उसके बाद वो अप्लाई करना चाहते हैं, तो जब भी आप सर्च करें तो आप डेवलपिंग कंट्रीज़ के स्कॉलरशिप्स को सर्च करें और उनमें से आपने नीड बेस्ड स्कॉलरशिप्स को सर्च करना है। तो पाकिस्तान में अगर हम एलेबोरेट करें कि कौन कौन से इदारे या फंडिंग एजेंसीज पाकिस्तान से इस चीज़ को ऑपरेट करते हैं, तो एक छोटी सी मैं आपको लिस्ट प्रेजेंट करता हूँ। इसमें से आपने एक्सप्लोर करना है इनकी वेबसाइट्स के ऊपर। तो आज तक स्टिल हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान सबसे बड़ा अवार्डिंग बॉडी है इसके लिए स्कॉलरशिप्स के, बल्कि ये कह रहे हैं कि एक टाइम तो ये था 2007-8 में ये वर्ल्ड में चौथे नंबर पे सबसे ज़्यादा अवार्ड करने वाली बॉडी थी, स्कॉलरशिप्स ऑनर करने वाली बॉडी थी। इस वक्त ऐसा नहीं है, लेकिन स्टिल ये इसके नंबर ऑफ स्कॉलरशिप्स बहुत ज़्यादा हैं। तो लोकल स्कॉलरशिप्स में पीएचडी के लिए इंडिजिनस प्रोग्राम्स
और इस तरह से फॉरेन में सेपरेट प्रोग्राम के लिए या फॉर द टाइम बीइंग थोड़े टाइम के लिए लोगों को भेजते हैं IRSIP के नाम से। और इसमें इर्सिप प्रोग्राम में आपका यहाँ का जो हमारा ग्रेजुएट स्टूडेंट है वो कुछ टाइम के लिए जाता है उसके लिए ट्रेनिंग के लिए, और फिर उसके बाद दोबारा से यहाँ पे आके कंटिन्यू करता है अपनी डिग्री को। और एक तीसरा स्कॉलरशिप जो कि इंटरनेशनल स्कॉलरशिप ये अवार्ड करते हैं वो ओवरसीज स्कॉलरशिप्स हैं। इस तरह से मुख्तलिफ एम्बेसीज के साथ मिलके बाकी कंट्रीज़ के फेलोशिप्स और स्कॉलरशिप्स ये दोनों पाकिस्तानियों के लिए ये अवार्ड करते हैं। दूसरी जो फंडिंग बॉडी पाकिस्तान के अंदर प्रोमिनेंटली प्रेजेंट है, ये ज़्यादातर उसके लिए सिर्फ स्कॉलरशिप्स के लिए नहीं बल्कि ट्रेनिंग्स के लिए, फॉरेन में ट्रैवल ग्रांट्स के लिए या रिसर्च ग्रांट्स के लिए है पाकिस्तान साइंस फाउंडेशन। इसी तरह से पाकिस्तान के अंदर मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, और इस तरह से पाकिस्तान काउंसिल फॉर साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च यानी PCSIR, कॉमस्टेक के नाम से एक ऑर्गेनाइजेशन है जो OIC कंट्रीज़ की है। ये डिफरेंट एम्बेसीज के साथ मिलके अवार्ड करती है डिफरेंट OIC कंट्रीज़ के स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप्स। और पाकिस्तान में इसके अलावा कुछ स्कॉलरशिप्स जो नीड बेस्ड अवार्ड करने वाले बॉडीज़ हैं, उनमें से पंजाब एंडाउमेंट फ़ंड है, या उसको कह सकते हैं कि दिस इज़ द पंजाब एजुकेशन एंडाउमेंट फ़ंड, और उसको आप PEEF भी कहते हैं। सिमिलरली पाकिस्तान बैतुल माल है, ये बहुत सारे स्टूडेंट्स की फ़ी पे कर सकते हैं। इसी तरह से जो नीड बेस्ड फाइनेंशियल असिस्टेंट्स हैं, इनके अंदर मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशंस के अपने प्रोग्राम वेलफेयर फंड्स होते हैं, जिस तरह से सोशल वेलफेयर या आर्मी वेलफेयर ट्रस्ट है, पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन है, इनके अपने वो क्या कहते हैं कुछ फंड्स हैं। या फिर ये समझ लें कि यूनिवर्सिटी के अंदर या यूनिवर्सिटियों के अंदर जो रेक्टर्स या VCs या प्रेसिडेंट, इनके अपने फंड्स होते हैं, इनके थ्रू आप ब्राइट स्टूडेंट्स को वैसे अवार्ड कर सकते हैं ये लोग। अभी एक कमिंग टाइम में आ गया है एहसास प्रोग्राम जो इस गवर्नमेंट ने अभी लॉन्च किया है। एक और है जो कि इंटरनेशनल स्कॉलरशिप्स हैं। इंटरनेशनल स्कॉलरशिप्स में आज के हमारी इस डिस्कशन में जिस चीज़ को मैं इंक्लूड करूँगा वो सिर्फ ऑर्गेनाइजेशंस को इंक्लूड करूँगा कि जो फंडिंग बॉडीज़ हैं। तो फंडिंग बॉडीज़ में से जैसे इंटरनेशनल स्कॉलरशिप्स के लिए पहले मैंने जिक्र किया हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, सबसे पहले पाकिस्तानी स्टूडेंट्स के लिए। सेकंड नंबर पे USA में एक स्कॉलरशिप है, जैसे फुलब्राइट स्कॉलरशिप्स हैं, और इसमें फुलब्राइट फेलोशिप्स भी हैं। तो इसका मतलब ये है कि वो PhDs के लिए या बल्कि उसके साथ पोस्ट डॉक्स के लिए भी अवार्ड करते हैं। पाकिस्तान के अंदर इनकी एक फाउंडेशन है, यूनाइटेड स्टेट्स एजुकेशनल फाउंडेशन ऑफ पाकिस्तान, USEFP के नाम से, इधर F7 में ऑफिस है। आप इसको या इनकी वेबसाइट को सर्च करेंगे तो आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन और पैकेज इनका मिल जाएगा। इसी तरह से जर्मनी का एक स्कॉलरशिप है जिसको हम्बोल्ट्स फाउंडेशन का स्कॉलरशिप कहते हैं, हम्बोल्ट्स स्कॉलरशिप कह सकते हैं। बहुत अच्छी फंडिंग है इसकी, आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। सिमिलरली जापान का एक स्कॉलरशिप है, उनकी मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन एंड टेक्नोलॉजी का, वो पाकिस्तानी स्टूडेंट्स को अवार्ड कर सकते हैं। इसी तरह से टवास यानी दी एकेडमी ऑफ दी वर्ल्ड एकेडमी ऑफ साइंसेज के नाम से, या इसको कह देते हैं दी वर्ल्ड एकेडमी ऑफ साइंसेज टवास के नाम से, ये इटली से रन होती है और पाकिस्तानी स्टूडेंट्स भी इसमें अप्लाई करते हैं। कॉमनवेल्थ के जो कंट्रीज़ हैं उनके अंदर पाकिस्तान भी जो शामिल है, तो UK से एक स्टीवनिंग स्कॉलरशिप है, ये आप अप्लाई कर सकते हैं। ऑस्ट्रेलिया का एक स्कॉलरशिप है, एंडेवर फेलोशिप्स हैं या स्कॉलरशिप्स हैं, इनमें आप अप्लाई कर सकते हैं। और कनाडा की वैसे तो कोई ऐसा मतलब स्कॉलरशिप स्कीम नहीं है, लेकिन उनकी एक बॉडी है जिसको कहते हैं नेचुरल साइंसेज एंड इंजीनियरिंग रिसर्च काउंसिल है कनाडा की। ये जो NSCRC है, ये और इसके अलावा कुछ यूनिवर्सिटीज़ ये डायरेक्टली स्कॉलरशिप्स अवार्ड करती हैं अगर पर्सन उनको लगे कि ये मतलब है कि वाकई एक अच्छे कैलिबर का साइंटिस्ट है या वर्कर है। तो इसके अलावा कुछ यूनिवर्सिटीज़ के प्रोग्राम होते हैं, जैसे इनका एक ज़बरदस्त प्रोग्राम है बर्सरीज़ के नाम से। और सिमिलरली इंटरनेशनल जो स्टूडेंट्स हैं, इवन अंडर ग्रेड्स हैं, तो इनके लिए एक वर्किंग के लिए इनके प्रोग्राम का नाम है इंटरनेशनल स्टूडेंट वर्क अपॉर्चुनिटीज़ प्रोग्राम। इसके थ्रू या फिर यूँ समझ लें कि ये अंडर ग्रेड्स के लिए। और इसके अलावा एक ज़बरदस्त इनका ऑप्शन होता है, ये लोन देते हैं और ये इंटरेस्ट फ्री लोन्स होते हैं। तो इनमें किसी में भी आप अप्लाई करके तो कम से कम डिग्री ले सकते हैं कनाडा से। कुछ चंद एक एग्जांपल्स मैं इंक्लूड की हैं मैंने यहाँ पे। हमर कॉलेज स्कॉलरशिप्स हैं इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए, और इसी तरह से इंटरनेशनल मेजर एंट्रेंस स्कॉलरशिप्स हैं। एक हमारे पास मैकमास्टर यूनिवर्सिटी मेडिकल यूनिवर्सिटी है, इनके स्कॉलरशिप्स हैं।
और इसके अलावा डीन्स एक्सीलेंस एंट्रेंस अवार्ड्स हैं, और इनकी एक एग्जांपल है जैसे ट्रेंट यूनिवर्सिटी के अंडर ग्रेड स्टूडेंट्स के लिए कुछ स्कॉलरशिप्स हैं। तो चंद एक ये मैंने आपको एग्जांपल्स दी, और साथ में एक छोटी सी अपनी एग्जांपल दे दूं कि मैं वाटरलू यूनिवर्सिटी कनाडा में था, तो वहाँ पे बर्सरीज लेने के लिए इंटरनेशनल स्टूडेंट्स गए, तो मैं भी चला गया। मैं वहाँ पे इस प्रोग्राम में पाकिस्तानी रजिस्टर्ड स्टूडेंट था और वहाँ पे गया हुआ था। तो उन्होंने मेरा वैसे ही मतलब मजाक में मुझे वैसे 1000 वो दे दिया, डॉलर्स दे दिए। तो थिंक इज कि इस तरह से कई बार आप अप्लाई करते हैं, अगरचे आपको पता होता है कि मेरे कोई चांस नहीं है कोई चीज़ मिलने के, लेकिन उसके बावजूद सम टाइम आपको जैसा मजाक या मतलब नेचर आपको अवार्ड कर देती है। तो अवार्ड हो या ना हो, आप अप्लाई ज़रूर किया करें। तो अभी हम नेक्स्ट सेगमेंट अपना जॉब्स का इस्टेब्लिश करते हैं कि पाकिस्तान में बायोलॉजिकल साइंसेस के स्टूडेंट्स के लिए जॉब्स कौन कौन सी हैं।